2002 में कैप्टन अमरिंदर जीत के आते हैं और फिर आपकी स्टेटमेंट भी आती है 2003 में कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं इनको कुर्सी पर रहने नहीं दूंगी। तो मेरे को कुछ भी ना बनाओ लेकिन मेरी डिमोशन ना हो। ये सीएम रह चुकी हैं, इसको बना दीजिए, कोई बात नहीं। कैप्टन अमरिंदर क्या आपके इर्द गिर्द इनसिक्योर थे? एग्जैक्टली। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर तो कांग्रेस छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में गए, वहां अपनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आ रहे थे। तो आप तो पुराने उनके लॉयलिस्ट थे, तो आपको क्यों नहीं कंसिडर किया गया? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जब मैं प्रेसिडेंट बनी थी, कैप्टन इधर मेरे पास आया कि मेरे पास नहीं, चंडीगढ़ में रैली हो रही है, सोनिया जी आ रही हैं, मेरे को साथ लेकर चलो। मैं अपनी गाड़ी में लेकर गई। कैप्टन और बादल मिले हुए हैं, क्या वो मिले हुए थे? आपका तो काफी बिल्कुल मिले हुए थे। राकेश आहिर जिसने खुद बताया है कि जी उस वक्त मैं सीएम का था, भट्टल को हराने के लिए ये फैसला करके 3 करोड़ रुपया जजों के ऊपर, वकीलों के ऊपर कंप्लेंट से करानी है, उसके लिए ये पैसा खर्चा गया थ्रू परतिंदर चाहल। ये उसकी स्टेटमेंट है जो अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का कॉन्फिडेंस का अपना डिप्टी सेक्रेटरी था। बाबा राम रहीम को पैरोल मिल गई 21 दिन की, और पंजाब चुनाव से तुरंत पहले मिलना कई सारी चीज़ों का अंदेशा है। कैसे इम्पैक्ट करने वाला है वो आपकी पर्टिकुलर सीट पर भी और पंजाब में भी? जो यूपी में कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है वहाँ है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और एक ऐसा सूबा जहाँ पर इकलौती मुख्यमंत्री लेडी रही, कोई फीमेल रही, वहीं पर मैडम की फोटो नहीं मेरे को किसी भी जगह दिख रही है। नमस्ते, मेरा नाम रजत है और कैमरे के पीछे रूहानी है। इस वक्त हम दोनों मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। पंजाब का ज़िला पड़ता है संगरूर, उसी की एक विधानसभा सीट है लहरा। इस वक्त मैं वहीं पर हूं और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उनके कई सारे परिचय हो सकते हैं कि मैं बोलूं कि ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हैं, आप पार्टी के प्रधान रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी आप रहे थे। मुझे आप ये बताइए कि कौन सा पद ऐसा बचा है जो आप नहीं रहे? मैं सच बात है कि जो सोचा भी नहीं था और जो बहुत कम लीडरों की किस्मत में आता है कि हर एक पोजीशन को वो कर पाए। तो परमात्मा ने, ईश्वर ने और मेरी पार्टी ने मुझे सभी ओहदों पर राजपान किया है। प्राउड की बात है कि कभी जो किसी पार्टी ने भी किसी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो मुझे बनाया। आप जो जैसे कहते हो कमी किस बात की आप महसूस करते हो, अब मैं किसी ओहदे की या किसी ताकत की या किसी और बात की मैं कभी नहीं महसूस करती। मैं एक ही कमी महसूस करती हूँ कि बेशक मैं बनी हर ओहदे के ऊपर, लेकिन टाइम कम मिला। उसके ऊपर मैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे काम करके अपना एक फेस बनाना चाहती थी या चाहती हूँ, या अपने कर्मों में उसको शामिल करना चाहती हूँ, वो कमी महसूस कर रही हूँ। वो रह गई है, उसको पूरा करना है। क्योंकि जी कंस्टिट्यूंसी पंजाब का एक हिस्सा कॉर्नर है जी, आधा हिस्सा मेरा हरियाणा लग जाता है, आधा हिस्सा मेरा जो है लहरा ब्लॉक ये पंजाबी बेल्ट मानी जाती है, और जो अंदाना वाला है आधा, मेजॉरिटी से ज़्यादा 50% से ज़्यादा, वो सारा हरियाणवी कारोबारों के साथ उनके साथ मिक्स, उनके बिल्कुल बॉर्डर टच करते हैं उधर है, इसलिए बोली भी मिक्स दिखती है हमें। बोली भी मिक्स की है और कॉर्नर का होने के कारण बहुत सी कमियां इधर थी, अब भी है। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर तो आऊंगा, लेकिन क्योंकि आपका स्ट्रेचर इतना बड़ा है तो मैं थोड़ा स्टेट पॉलिटिक्स पर भी बात करता हूँ। क्योंकि आप इतने सारे ओहदों पर रहे, जो मैं एक चीज़ की कमी देखता हूँ जहाँ पर मुझे मैडम भट्टल नहीं नजर आते, वो ये है कि जितने भी पोस्टर्स लग रहे हैं वहाँ पर आपका कहीं जिक्र नहीं है, ना नाम का ना आपकी फ़ोटो का। और उसी की तरफ जो यूपी में कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है वहाँ है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और एक ऐसा सूबा जहाँ पर इकलौती मुख्यमंत्री लेडी रही, कोई फीमेल रही, वहीं पर मैडम की फोटो नहीं मेरे को किसी भी जगह दिख रही है। इनफैक्ट पहले तो सुनील जाखड़ साहब की भी नहीं दिख रही थी, वो भी अब दिखने लगी है कुछ जगह पर। नहीं, ऐसे नहीं कोई बात होती। यूपी में तो इसलिए लग रही है कि वो भी उसका लेडी हूँ तो है, क्या बनना है, क्या पोजीशन में पहुंचना है, वो उसको हम हाईलाइट सारे लोग कर रहे हैं कि हम बनना चाहते हैं। जो एक नया स्टेप है जो यूपी में लिया गया है, तो इधर तो ये मंजिल पार कर चुकी है हमारी पार्टी। दूसरी बात है कि आमतौर पे होता है लीडर्स को कि मैं ही आगे हूँ, मेरी अपनी फितरत भी है और मेरी अपनी आदत भी है, और मैंने शुरू से एक्चुअल किया भी है। मैं जिस वक्त किसी भी ओहदे पे हूँ या ना हूँ, तो उसके बाद जब मैं किसी और को लेकर आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इसको उभरने की मौका दूं, मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, उसके बाद मैं सिफारिश कर रही थी कि मेरे पास 2 ओहदे हैं मैडम, महेंद्र सिंह केपी को बनाओ या उसके पहले प्रताप सिंह बाजवा को बनाओ। जब दोनों को मैंने बनाया
क्योंकि वो नए आए थे, उनके साथ वर्कर जोड़ने थे अभी, और मेरे साथ बहुत बड़ी कतार थी उन सब की। तो मैं सोचती थी जे मेरे ही साथ चलते जाएंगे, जे कैसे अपना काम शुरू करेंगे। तो मैं बिल्कुल पीछे हट के अपने वर्करों को कहा, अब जे प्रेसिडेंट है, इनके आगे साथ चलो, इनके साथ चलो, इनकी हाईलाइट्स करो, इनके करो। आप मैम उभरने की बात तो कर रही हैं, लेकिन 2002 में कैप्टन अमरिंदर जीत के आते हैं और लोग कहते हैं आप चाह रहे थे कि वो ना उभरें किसी भी तरीके से, और फिर आपकी स्टेटमेंट भी आती है 2003 में कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं इनको कुर्सी पर रहने नहीं दूंगी। क्या था वो वाक्य, हमें हमारे थोड़े दर्शकों को ये वाक्य ये था कि ये नहीं था कि मैं कहती थी ये ना आए, मैं इसलिए कहती थी कि उस वक्त वो आए हैं, मैडम ने कहा कि इनको बनाना है, सोनिया जी ने इनको बनाना है, आए हैं, शामिल किए हैं, तो इनको आगे हम चाहते समा दें। तो मैंने कहा जी दीजिए समा, जी आपका प्रोरोगेटिव है, दे दीजिए। लेकिन इतराज़ मैंने इस बात पे जताया कि इसको आप मुख्यमंत्री बनाओ, मेरे को आप कैबिनेट मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर ये बनने के लिए मुझे ना मजबूर करो। अच्छा, मैं सीएम रह चुकी हूँ, स्टेटस पे रह चुकी हूँ, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहती, मैं बिल्कुल पार्टी के लॉयल हूँ, आखिरी दम तक पार्टी में रहना है। तो कभी डोली नहीं, मुश्किलों में हालातों में डोली, कभी बड़ी बड़ी ऑफर्स आई वो नहीं मैंने एक्सेप्ट की, तो पार्टी के साथ रही हूँ। अपने बच्चों को जेलों में इंदिरा जी के लिए जाना पड़ा तो जेलों में लेकर गई हूँ, 3 साल की बेटी को कुछड़ में। तो मेरे को कुछ भी ना बनाओ, लेकिन मेरी डिमोशन ना हो। ये सीएम रह चुकी हैं, इसको बनाना बना दीजिए, कोई बात नहीं। मैं ये सवाल मेरे जहन में भी रहता है कि जो एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है और इतनी अर्ली एज पे रह गया, उसके आगे पॉलिटिक्स कैसे सरवाइव करेगी? मुझे मैडम ने इसीलिए फिर बुलाया था अपने पास और ये कहा था कि फलां कोई एग्जांपल दी थी, पीएम रहने के बाद वो फिर भी मिनिस्टर बना। आज मैं चाहती हूँ मैं सारी ऐसी कैबिनेट जिसमें भट्टल भी हो, कैप्टन भी हो, सब मैं यूनाइटेड फेस चाहती हूँ, सारा मेरे लिए आप बनो। मेरी इसको कमी माने कोई लोग, या इसको मेरी कमजोरी माने कि मेरी अपनी सिंसेरिटी पार्टी के साथ रहती है। मुझे लग रहा था कि जैसे सब लोगों की प्रमोशन में खुशी होती है, मेरे को एक जैसे कहते हैं कि डिमोशन के लिए जा रही हूँ मैं। तो मैंने फिर कहा कि मैडम अगर चाहते हो मेरे को कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करना है तो मेरे को आप स्पीकर बना दो। स्पीकर कभी औरत बनी भी नहीं, नई बात भी होगी और मैं स्पीकर भी बन जाऊंगी, साथ भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस वक्त फैसला कर चुकी हूँ कि आपको बनना ही है। फिर अंबिका जी जीते हैं, मोतीलाल वोरा जी तो नहीं है, इन दोनों को भेजा था कि कहीं मैं पीछे ना हट जाऊं। ये दोनों मेरे साथ ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे किसी बकरी को ना बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं। तो आगे वोरा जी चल रहे थे, आइए मेरी बाह पकड़ के, पीछे से अंबिका चलो साथ जाकर। लेकिन मैंने पार्टी के लिए हर कुर्बानी की है, वो कुर्बानी के तौर पे मैंने किया, वरना मैं शायद डिप्टी सीएम या मिनिस्टर बनना कभी पसंद ना करती। वो थी मेरी कि मुझे ना बनाओ, इसको बनाना है तो बनाओ, मेरे को इसके नीचे छोटे ओहदे पर ना जाओ, क्योंकि एक बार आप सीएम रह चुके। तो फिर मुझे बताइए 97 से 2002 के बीच ऐसा क्या होता है कि मैडम भट्टल को सीएम कैंडिडेट नहीं माना जाता, या सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं, उस लिस्ट में क्यों नहीं आ पाते आप? देखिए जैसे कहते हैं कि कई बार दिखावे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर तो कांग्रेस छोड़कर शिरोमणि अकाली दल में गए, वहां अपनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आ रहे थे, तो आप तो पुराने उनके लॉयलिस्ट थे, तो आपको क्यों नहीं कंसीडर किया? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं क्या बात थी, पर आपको क्यों नहीं कंसीडर? मैं वही कहती हूँ कि मैंने तो जिस वक्त, उसके पहले भी हुआ था कि जिस वक्त उन्होंने मुझे अपोजिशन का लीडर थी, उसके पहले मैं बनी हुई, तो मैं बाहर जाना था, मैडम को मैंने कहा कि मैं चली हूँ बाहर, मेरे घर प्रॉब्लम है कुछ मेरे बच्चों की, तो मैं रिजाइन आपको देना चाहती हूँ। कैप्टन साहब का प्रधानगी की सिफारिश मैंने की थी कि आपको जरूरत पड़ जाए, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो प्रेसिडेंटशिप मैंने कैप्टन को बना दिया। जी अब मेरे पास सीएलपी बचा है, इसको भी मैं मैडम आपको रिजाइन देती हूँ। अभी मैडम हैं इधर, उनको मालूम है, तो मैं पब्लिकली सामने कह रही हूँ ये बात। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने द्वारा नाम भी नहीं लेना रिजाइन का, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको अपोजिशन में रहना है। तो उसके बाद जो था, मैं अपोजिशन में जाते जाते भी कहा कि मैं बंद लिफाफा पढ़ा जाती हूँ, कर लेना। लेकिन जिस वक्त मैं बाहर चली गई, कैप्टन साहब प्रेसिडेंट बन गए, आए तो मेरे साथ थे कि एक बहन का वादा निभाऊंगा, तो बहन भाई का रिश्ता लेकर आए थे, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने किया सेक्रीफाइस उनको बनाने के लिए। सोनिया जी मानते नहीं थे प्रेसिडेंट बनाने के लिए, मैंने ही कहा, मैडम ने यही कहा कि तू ही तो लेकर आई है, तू ही तो सिफारिश की है। तो उसके बाद मैं इनकी मुखालफत करती कि ना बनाओ, वो बेहतर नहीं था। लेकिन मुझे नाराजगी एक बात की शुरू हुई कि उस वक्त बाहर जब मैं गई, जो प्रेसिडेंट थे, अभी इलेक्शन होकर सीएम बनना था 2002 में, तो मीरा कुमार जी हमारी जनरल सेक्रेटरी थी। तो कैप्टन साहब मुझे कह रहे हैं कि जाइए, मैं बैठा हूँ। लेकिन जब मैं चली गई, उसके बाद मुझे इन्होंने मीरा कुमार जी के साथ बात करके उनको क्या पुट किया क्या नहीं किया, तो मेरे को रिमूव किया सीएलपी लीडर से।
तो मेरे को वो नाराजगी थी कि मैं तो खुद रिजाइन लेकर गई थी, वो एक्सेप्ट कर लेते, मैडम को मालूम है। तो मेरे को कैप्टन ने रात के 2 बजे, जब मेरी बच्ची उस दिन बहुत परेशान तंग थी, मुझे चिंता थी, नींद नहीं आ रही थी, रात के 2 बजे कैप्टन साहब ने टेलीफोन किया, ये भी नहीं देखा कि उधर टाइम क्या होगा। मैं नींद की गोली खाकर पड़ी थी उस वक्त, क्योंकि मेरी बेटी का मुझे डर था कि कुछ, मेरी बच्ची पहली बड़ी बेटी है। इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मिस भट्टल सॉरी, हमें आपको हटाना पड़ा। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, कह के मैंने बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं जब आई दिल्ली में आई, हमारी ड्यूटी लगी थी मध्य प्रदेश में, मेरी और मनमोहन सिंह जी के साथ मैंने जाना था पंजाबी एरिया में। तो मैं मैडम से मिली, मैंने कहा मैडम मैं तो आपके पास रिजाइन लेकर आई थी, तो इससे तो मेरी इंसल्ट इस तरीके से हुई है कि हटाया गया, सेल्फ रिस्पेक्ट जो हुआ। वो कहते जी तो हमने कहा ही नहीं, मैंने नहीं कहा किसी को करने के लिए। अच्छा, ये हुआ। कहते कैसे हुआ, आपको उसने बात नहीं की? मैंने कहते ये कहा था कि अगर कोई ज़रूरत है ऐसी करने की, भट्टल से बात कर लो। मैंने कहा मेरे से बात नहीं की, मेरे को इन्फॉर्म किया कि हटा दिया गया। कहें दिस इज़ रॉन्ग, ओके देन टेक एक्शन। तो उसके बाद मैडम ने मीरा कुमार जी का चेंज किया था जनरल सेक्रेटरी। तो क्या कैप्टन अमरिंदर क्या आपके इर्द गिर्द इनसिक्योर थे? एग्जैक्टली। कैप्टन अमरिंदर को जैसे वो अपने वादे करते हैं और फिर वादों को तोड़ देते हैं, वो हर एक को अपने वर्ग समझते हैं कि मेरे जैसा ही ये होगा। जबकि ऐसा माया उस खून से बनी हूँ कि जो वादा कर लिया तो सर लग जाए तो मैं वादे पे पीछे नहीं हटती, मुझे अपनी कुर्बानी भी करनी पड़े। मैंने की कुर्बानियाँ की हैं, इसलिए उनको ऑलवेज टिल, जैसे अब तक हमारी पार्टी में थे, इनसिक्योरिटी मेरे से होती रही। एक कहते हैं भट्टल है, अगर यही मेरे साथ आ जाए मैं किसी को कुछ नहीं मानता। भट्टल मैं जैसा नजर आती हूँ उनको जैसे लगता है कि जे सामने रोड़ा है। एवरी टाइम मेरी असेंबली में मेरे को हरा दें, मेरे खिलाफ मालूम नहीं क्या क्या बातें वो अपनी तरफ से बना करके, जैसे कहते हैं रॉन्ग में पुट करना जो करते। ये सब उस इनसिक्योरिटी की वजह से ही थी या कोई पॉलिटिकल रंजिश भी थी? नहीं, पॉलिटिकल तो ऐसे तरह के इनसिक्योरिटी थी। पॉलिटिक्स में मैं हूँ तो मैं उनसे आगे निकल सकती हूँ, मैं प्राणी हूँ, आगे आ सकती हूँ, मैं इसमें झंझट डाल सकती हूँ, मेरी बात हाईकमांड मान सकती है। ये सब बातों के लिए नेगेटिविटी मेरे खिलाफ क्या उन्होंने की, क्या क्या प्रचार किया, क्या क्या मुझे तो मालूम ही नहीं। डिप्टी सीएम बन जाते हैं, 2007 तक आप डिप्टी सीएम रहते हैं, और फिर जैसे ही आप लोगों का टेन्योर खत्म होता है, अकाली दल आती है, आप लोगों की फिर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आनी शुरू होती हैं जिसपे सोनिया गांधी क्लियरली आकर कहती कि आप दोनों मीडिया के आगे कोई स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। क्या हो रहा था उस 1 साल के बीच में ऐसा जो फिर से वो आग पकड़ने लगी थी चिंगारी? नहीं, मैं वही कहती हूँ, उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने एक तो था, जैसे मैंने कहा कि राजीव जी का लौंगोवाल राजीव अकॉर्ड के लिए हम मनाना है, हमारी सरकार बनी है, तो इसमें लौंगोवाल अकाली दल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, राजीव जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमें राजीव जी का दिन प्रियम साहब का बनाना चाहिए इस अकॉर्ड के नाम के ऊपर। कैप्टन साहब ने कहा कि मैं तो सतरचंद सिंह का बनाऊंगा। अच्छा, तो मैंने तो फैसला कर दिया, मेरा चला गया कि वो हमारा स्टेट फंक्शन होगा। तो मैंने कहा जी मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, आप बनाना है तो ठीक है, 2 बना लीजिए, उसका कर लीजिए, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर है, उनकी इंसल्ट करनी वाजिब नहीं। हम उसी पार्टी के हैं, उन्हीं के नाम से राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड बनता है। और कैप्टन तो हमेशा कहते आए हैं कि मैं राजीव के कितने क्लोज हूँ, हम साथ में पढ़े। ये बातें देख लीजिए आप, 2002 में उन्होंने फंक्शन किया और ऑफिशियली जो था एक ही सतरचंद सिंह लौंगोवाल वाला था, सरकार की तरफ से नहीं था। लेकिन मैंने फिर लुधियाना में किया, जाकर पार्टी की तरफ से लुधियाना में मैंने राजीव जी का किया। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि मैं राजीव जी का ना करूं, ड्यूटी लगा दी, सुरेश कुमार अभी भी जिंदा हैं, कि भट्टल को कहो लौंगोवाल जाए, क्योंकि मैं नहीं जा सकता, सीएम हूँ, वो डिप्टी सीएम है, मेरे बिहाफ पे जाए। तो मैंने कहा सॉरी, मैंने ऑलरेडी लौंगोवाल लुधियाना में रख लिया है। देन फिर उन्होंने इन राइटिंग, दिस इज अ रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड पे सुरेश कुमार जी को कहा कि लिख कर इन राइटिंग ऑर्डर करें कि दिस इज ऑर्डर ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, कि उनके बिहाफ पे जाके लौंगोवाल जाएंगे आप और कहीं नहीं। तो मैंने फिर वही इन राइटिंग ही जवाब दिया कि आई एम सो सॉरी, देयर आर सो मैनी प्रेसिडेंट्स, जहां आपने सीएम होते हुए मैं विधानसभा में बैठी हूं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपने नेक्स्ट मिनिस्टर को अपने क्वेश्चंस दिए हैं। जहाँ जैसे एक हमारा इधर मेला हुआ था, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, छपार का मेला बजता है, उसमें आप नहीं जा सकते, गए थे, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट का ही था, उसमें भी आपने मुझे डिप्यूट नहीं किया था, किसी और मिनिस्टर को डिप्यूट किया था। इन दैट वे यू कैन डिप्यूट द अनदर मिनिस्टर, सॉरी आई कांट। जबकि वो अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ आए थे, 62 सीट्स लेकर आए थे, वो पहले से डिक्लेयर्ड थे, सीएम बन गए हैं, जो सबसे उच्चतम पोस्ट हो सकती थी। लेकिन आप उस इनसिक्योरिटी की बात करें, उसके बाद आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहते हैं। 2012 के चुनाव से पहले कोई सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया था, और लोग यही कहते हैं कि शायद एक तो ये रीज़न था जिस वजह से कांग्रेस को विक्ट्री नहीं मिल सकी, दूसरा कहते हैं वो जो आटा दाल रोटी ये जो स्कीम लेकर आ गई शिरोमणि अकाली दल, इसकी वजह से काफ़ी फर्क रहा। फिर आते 2017 के चुनाव,
2017 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ, पिछली 5 बार के कंपैरेटिवली आप 5 बार से लगातार विधायक बनती आ रही थी यहाँ से, आप 2017 में नहीं जीत पाती है। 2017 में आप हारते परमिंदर सिंह ढींडसा से। आप क्या आपने एनालाइज तो किया होगा, आप वो क्यों हार गए? बिल्कुल किया है जी, और उसका जवाब भी है। इस कंस्टिट्यूंसी में से संत हरचंद सिंह लौंगोवाल एमएलए बने थे जी, उनका सिख एरिया माना जाता है। और बाबू बृषपान जी एक दफ़ा बने कांग्रेस के, मुड़ के बाद में नहीं बन पाए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्लियामेंट जब लड़ रहे थे पटियाला से, ये सजमेंट उसमें थी, प्रनीत कौर की भी थी जी, जहाँ से हमेशा ही हारते थे कांग्रेस से। मेरे को इन लोगों ने 5 बार लगातार जिताया। उसके बाद कैप्टन साहब को हमेशा मेरे से, मैं जैसे कहते हैं कि इनसिक्योरिटी महसूस करते थे। हर बार उन्होंने मेरे को हराने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने पटियाला से चंदू माजरा को लेकर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक लड़ाका आदमी है, ऑर्गेनाइजर है, उसको लेकर आए, हारे। फिर भगवंत मान को, जो सुनाम का रहने वाला है, सुनाम से इलेक्शन लड़नी थी उसने, उसको इधर लेकर आया कि ये कलाकार है, ये भट्टल को हरा देगा। उसमें कैप्टन सफल नहीं हुए, बार बार लाते रहे। इस बार जो हुआ, इस बार कैप्टन जहाँ और सब कुछ नहीं मुझे हरा सकते थे। मुझे अपनी जनता के ऊपर भरोसा है, उनके प्यार के ऊपर भरोसा है। फिर इन्होंने मुझे हराने के लिए, क्योंकि मुझे ये भी कहा गया था जब चंदू माजरे का खड़े हो गए थे, मुझे एक बहुत बड़े पुलिस के हेड ने बताया कि 5 करोड़ रुपया हमारे कैप्टन साहब की तरफ से हमारी ऑफिशियली ड्यूटी लगी हुई है, हम चंदी माजरा जी को दे रहे हैं कि 10,000 वोटें खरीद ले, भट्टल को हराना है। अच्छा, तो आई बार सरप्राइज कि ये इतना मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए कि मैं आ गई तो इसके लिए खतरा होगा, मैं ना बन जाऊं कहीं कंपटीटर हूं मैं इनकी। तो लेकिन वो हरा नहीं पाए, दैट्स द डिफरेंट थिंग। उसके बाद अब की बात आप कर रहे हो, अब इन्होंने ये और चाल की कि एक तो परमिंदर ढींडसा मिनिस्टर है, 10 साल लगातार मिनिस्टर रहा है, ऐसा है, PWD, फिर खजाना मंत्री था, फाइनेंस था उसके पास, सारी कुछ था। लहरे के लिए वो फ्रेश चेहरा होगा, यंग चेहरा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने, कैप्टन साहब ने जब इधर आए लहरा में असेस किया, तो वो उन्होंने उनसे मुंह से निकला कि ज़िंदगी में मैंने इतना बड़ा कट नहीं देखा लहरे में। 11 बजे आना था, वो 5:30 बजे आए शाम को। इतना अग्रेसिव फीलिंग वाला कट जो बोल रहा है मैंने नहीं देखा। मनप्रीत को मुनक भेजा, मुनक भी ऐसे था कि मुनक घर नहीं नजर आ रहे थे, इतनी दुनिया थी, बहुत थी। फिर इन्होंने फौरन तौर पे ये किया कि जहाँ सरसा की वोट ज़्यादा है, जैसे पहले हमने बात शुरू की कि मेरा 75% हिस्सा हरियाणा में बॉर्डर पे डलता है, 3 बॉर्डर लगते हैं, 3 बॉर्डर, रतिया, टहाना और नरवाना। उसके ऊपर जाकर के उसके साथ कराया फैसला कि सरसा की वोट 27,000, क्योंकि मेरा बॉर्डर तीनों बॉर्डरों के ऊपर है, सबसे ज़्यादा इस बेल्ट में से सरसा की वोट मेरे 27,000 वोट है जी। मैं डेरा पॉलिटिक्स पे भी आऊंगा, वो मैंने लिखा हुआ है। ये मुख्य कारण था डेरे वाला जी, जिसके कारण इन्होंने उस वक्त वोट अकाली दल के परमिंदर ढींडसा के हक में करवा दिया, फैसला करवा दिया। जब 10 दिन पहले फैसला हुआ तो मैंने देखा कि मेरी मीटिंगें भीड़ चली गई, तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि ढींडसा तो नहीं हरा पाया, कैप्टन नहीं हरा पाया, डेरा मुझे हरा गया। अच्छा, मैं जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ तो एक टर्म कॉइन की जाती है, बुआ भतीजा। क्या आप इससे वाकिफ हैं? मेरे को तो नहीं इसका बुआ भतीजा। वो कहते हैं कि जो परमिंदर सिंह ढींडसा है वो आपको बुआ कहते हैं और वो आपके भतीजा हैं। नहीं, तो बुआ क्या कि 2017 में बुआ भतीजा का गणित बिगड़ गया। वो ऐसे बिगड़ा कि लोगों का ये कहना है, लोगों के एजम्पशन भी हो सकते हैं, आप क्लैरिफाई कर देंगे, कि इससे पहले ये तय था कि मैडम भट्टल जो है वो विधानसभा चुनाव यहाँ से जीतते रहे, और जब लोकसभा चुनाव आए तो मैडम भट्टल अपना समर्थन ढींडसा फैमिली को देते, क्योंकि उनके फादर भी इससे पहले सांसद रहे हैं और परमिंदर ढींडसा भी उतरे थे इस बार चुनाव में। तो उनकी कोशिश ये रहती रही कि लोकसभा वो जीतते रहे, असेंबली आप जीतते रहे, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसी एजम्पशन है। तो 2017 में वो एजम्पशन टूट गई और हुआ क्या कि सब खेल के पीछे बुआ भतीजा एक ही जगह इकट्ठे हो गए। परमिंदर ढींडसा जो 4 बार से सुनाम से जीतते आ रहे थे, उनके लिए तो वो विनिंग सीट हो सकती थी, लेकिन उनको यहाँ उतार दिया गया 2017 में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उसको हमारी पार्टी चाहती थी उतारने के लिए कि फ्रेश चेहरा होगा, वो भी उधर से इधर आना चाहता था, क्योंकि वो समझता था कि 3 बार के बाद इतना विरोध हो गया था सुनाम में कि उनको ये था कि इस बार पटाई होगी हमारी। ऐसी खबरें, रूमर्स ओपनली आप कभी सुनाम में जाएंगे तो सब लोग बताएंगे। उसके कारण ये इनके साथ सेटलमेंट, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, मेरे खिलाफ कभी बादल के साथ मिलते हैं, तो उस वक्त बादल के साथ मिलकर इनको लेकर आए कि आपका फ़ायदा, जीत जाएंगे, मैं भी आपकी मदद करूं, मेरे नान के हैं, कैप्टन के नान के पढ़ते हैं अंदर चूलड़ में। तो अगर भुआ भतीजे वाली बात होती तो मेरे को अपनी जीत नहीं अच्छी लगती थी। मेरे को मालूम था कि पैसे वाला आदमी आ गया, मेरे को मालूम था कि ये हर तरीके से अकाली दल की सपोर्ट इसको मिल जाएगी, डेरे की सपोर्ट इस बार। तो मैं फिर भुआ बनकर उसके हल्के में जाती, भतीजे के में,
ये बात तो जहाँ गलत हो गई ना। अगर भुआ भतीजा था, मैं उधर से भी जीत लेती, पहली बार लड़ना था वो इधर से जीत गया, बेशक वो डेरे की मदद से जीता। तो आप एक और जो चीज कह रहे हो, जो कि जिसके लिए कैप्टन को एक्यूज भी किया जाता है, कैप्टन और बादल मिले हुए हैं, क्या वो मिले हुए थे? आपका तो काफी तजुर्बा है। बिल्कुल मिले हुए थे। जिस वक्त इन्होंने मेरे ऊपर जब कैप्टन बादल थे 1999 में, 1999 में, उसके बाद 2000 आया, उसमें था, उसके ऊपर मेरे ऊपर केस जो बनाया गया वो बादल सरकार ने बनाया, और वो केस जो हाई कोर्ट में से डिसमिस हो गया। एक मेरी किले के खिलाफ नहीं था, तीनों चारों सीएम के ऊपर एक इशू के ऊपर था कि जो डिस्क्रिशन जो होती है इसका क्या क्या रूल्स होने चाहिए। उधर से डॉक्टर मुंगिया जज ने डिसमिस किया और विधानसभा में डिस्कस होकर सेटल हो गया कि ठीक है रूल बनने की बातें बन जाएंगी। उसको केस को बादल से करवाया गया। और ये करवाने का मुझे प्रूफ मिल गए थे कि उस वक्त रविंद्र जो हैं स्पीकर होते थे, उनके फ्लैट के ऊपर भारतेंद्र चाहल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल के एक और नुमाइंदे भी थे, एक रविंद्र थे, एक और थे। ये बैठकर सारी बातें तय हुई थी, जज के साथ ही बात की। जी मैं नहीं जी कह रही, डिप्टी सीएम साहब का डिप्टी सेक्रेटरी राकेश आहिर, जिसने खुद बताया है कि इधर दे रहा है, वीडियोज उसकी आ रही हैं कि जी उस वक्त मैं सीएम का था, भट्टल को हराने के लिए ये फैसला करके 3 करोड़ रुपया जजों के ऊपर, वकीलों के ऊपर कंप्लेंट से करानी है, उसके लिए ये पैसा खर्चा गया थ्रू भारतेंद्र चाहल। ये उसकी स्टेटमेंट है, जो अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का कॉन्फिडेंस का अपना डिप्टी सेक्रेटरी था। तो मैम आप इतने सीनियर लीडर रहे, सोनिया गांधी से आपकी इतनी नज़दीकी रही, तो इतने साल तक फिर कैप्टन कैसे सरवाइव कर गए? कांग्रेस में इतने सीनियर नेता कैसे रह गए जब आप सब लोग जान रहे हैं कि बादल और कैप्टन मिले हुए हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि तिगड़मबाजी, शरारत, धोखा, ये कई बार पर लॉन्ग टाइम यही जाता है। मालूम नहीं कि कैप्टन साहब के कोई राजे महाराजे किस तरीके के सब्जबाग दिखाते रहे। जैसे हमारा इलेक्शन हुआ था 2002 से लेकर 7 के बाद, हम 2004-05 में पार्लियामेंट थी, हम सब जाकर सोनिया जी को मिले थे। भाटिया जी भी थे, जगमीत भी थे, सब थे, बलौर सिंह थे। हमने कहा था कि जी 4 सीटें भी नहीं पंजाब में आएंगी लोकसभा की, कैप्टन को आप तब्दील करें। तो कैप्टन ने कहा जी मैं लिख कर देता हूँ मैडम, 12 की 12 सीटें लेकर आऊँगा। तो मैडम, क्योंकि उनको लगता था शायद ये कहता है ठीक कर रहा है, उनका फैमिली का जो कैप्टन कई बार जाकर ऐसी बातें कर लेता था कि हमारी तो फैमिली रिलेशन है, मैं राजीव जी का दोस्त हूँ, रहा भी होगा, पढ़ते भी रहे होंगे। लेकिन राजीव जी ने अपने जीते जी इसको निकाल दिया था। उस वक्त के बाद एंड में जब बहुत सी बातें देखी, छोड़कर धोखा देकर चला गया, एक बार चला गया, उनके मन से उतर गया था। सोनिया जी भी इसके साथ काफ़ी देर तक नाराज़ रही। जब मैं प्रेसिडेंट बनी थी, कैप्टन इधर मेरे पास आया कि मेरे पास नहीं, चंडीगढ़ में रैली हो रही है, सोनिया जी आ रही हैं, मेरे को साथ लेकर चलो। मैं अपनी गाड़ी में लेकर गई। अच्छा, ये कौन से सन की बात रही होगी? जी मेरा ख्याल है उस वक्त 2002 से पहले की बात। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने से पहले की हाँ बात जी, है। उस वक्त मैं प्रेसिडेंट थी। तो सोनिया गांधी की रैली में इन्हें जाना था, आपसे पास मांग कर, मेरे से पास मांग के मेरी गाड़ी में बैठ करके, अच्छा, और मैं लेकर गई, क्योंकि मुझे तो वो बहन भाई का रिश्ता नजर आ रहा था। तो उसके बाद हम लाइन में खड़े थे, सोनिया जी उधर आ रही हैं, इधर मैं कैप्टन को पहले नंबर पे खड़ा किया, तो मैं तो आगे होकर रिसीव करने गई थी उनको। मैंने रिसीव किया, उन्होंने भी देख लिया कैप्टन इधर से शुरू करना था, उन्होंने इधर से शुरू किया। अच्छा, जहाँ अपनी गाड़ी में बैठना था उधर से शुरू करते करते इनको मिले नहीं। अच्छा, और 2-3 दफ़ा राणा सोडी भी आज गवाह है इस बात का, इनको टाइम नहीं देते थे वो। अच्छा, मैंने जा करके रिक्वेस्ट करके, मेरे टाइम के साथ मैं साथ ही चलूँगा आपके, ये अपनी जैसे कहते हैं ना, ऐसे इन लोगों का आदत होती है, जरूरत होती है ये पाँव पकड़ लेते हैं, जब नहीं जरूरत होती है ये गल काट देते हैं। ये एक कहावत है। तो इसलिए मैं उनका इस विश्वास का मैं शिकार होती आई कि जो कहते हैं ठीक कहते हैं। यही बात शायद मैडम के पास सब जगह रखते होंगे, अंकड़े बनाते होंगे, राजे महाराजे हैं, पढ़े लिखे हैं, स्ट्रेटजी है, कैमरा है, टेक्नोलॉजी है, मालूम नहीं क्या क्या करके उनको भी उन्होंने डार्क में रखा। लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते थे, इसलिए जब मैडम को पता लगा तो अब इनको उतार दिया, जगह दिखा दी इनकी अपनी। मैम, जब आप स्टेट में फिट इन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो आपके मन में ये नहीं आया कि मैं सेंटर की पॉलिटिक्स करूं? 2004 से 14 तक सेंटर में कांग्रेस रहती है। पंजाब का मैंने छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पास तो मैडम की ऑफर आई, अच्छा, थ्रू जनार्दन द्विवेदी। जी, जनार्दन द्विवेदी वाज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पंजाब उस वक्त था। तो मैडम राहुल गांधी जी मांग रहे थे यूथ के लिए टिकटें, ये विजेंद्र सिंह के लिए उनका था कि मुझे संगरूर चाहिए। तो मैडम का मन में इतना था कि संगरूर तो भट्टल का है। उन्होंने अपने बेटे को भी कह दिया कि नो, मैं भट्टल से देखूंगी। मेरे पास जनार्दन द्विवेदी आज भी जिंदा हैं,
उन्होंने AICC में बुलाया, मुझे कहा कि दिस इज़ फ्रॉम मैडम सोनिया जी, ये प्रपोजल है कि आप CM रही हैं, आपको इधर सेंटर में मिनिस्टर बनाएंगे कैबिनेट, आप काम करेंगी तो आप जो पार्लियामेंट लड़ें। लेकिन मैंने जब बताया कि मेरी परिवार का सिचुएशन ऐसी थी, मैं सिंगल पेरेंट होने के कारण घर बार बच्चे सब कुछ देखना था, तो वैसे भी मेरा इंटरेस्ट हमेशा स्टेट में रहता है ज़्यादा, तो मैंने सॉरी फील की कि मैडम मैं नहीं लड़ सकती। जनार्दन द्विवेदी ने कहा अगर फिर नहीं अब मेरे से नहीं मानी, कोई और लीडर आकर आपको बना ले, ये ऐसा मत। जब मैंने जाना ही नहीं, मानूंगी नहीं। उसके बाद हमारी जो मीटिंग होती है टिकटों को फाइनल करने की, मैडम हेड करती हैं, सारे सीनियर 10-15 लीडर बैठे हैं उस वक्त, अहमद पटेल जी थे, अंबिका, मनमोहन सिंह जी, उसमें भी मैडम ने बार बार ये कहा सबके सामने जब टिकट फाइनल करनी, भट्टल यू आर विनिंग, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है 99% 9 तो सीट निकाल रही है। 3 बार मैडम ने कहा, मैं जब वहाँ पे भी कहा कि मैडम मैं कभी आपकी बात नहीं मोड़ती थी, सेंटर नहीं जाना। हाँ, मैं आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरी कुछ परिवार की जिम्मेवारियाँ हैं, और दूसरी चलो मैं सेंटर में जाना चाहती या ना चाहती देख लूँ, मेरी परिवार कभी सिंगल है। तो मैडम ने मुझे ये ऑफर दी थी कि मैं सेंटर में मिनिस्टर बनाऊँ, आपने नहीं ऑप्ट किया। चलिए हम कुछ क्विक क्वेश्चंस ले लेते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिहाज से। मैम, एक घग्गर नदी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है यहाँ पर, और कई सालों से हो रही है, कह रहे कि 2-3 दशक से वो मुद्दा बना हुआ है, हिमाचल से चलती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक जाती है, और कहते हैं हर साल यहाँ पर फ्लड आते हैं, जो चावल होता है वो उसकी बिजाई दोबारा करनी पड़ती है, यहाँ पर उसके पॉल्यूशन की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। आप 5 बार की यहाँ पे विधायक रही, आप इतने कद्दावर नेता, उसके लिए क्या अभी तक किया गया और क्या किया जाना चाहिए? मैंने ही किया जी। मेरे से भी पहले वो घग्गर चल रहा था जी। और ऐसा था उस एरिया में जाकर अगर आप इंटरव्यू करेंगे, एक ही फसल होती थी हमारे, क्योंकि घग्गर फट जाता था, दूसरी फसल होती नहीं थी, लोग भूख से मर रहे थे, छोड़कर जा रहे थे, रिश्ते नहीं होते थे। तो जब मैं 85 से इधर आई, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि ये करना है। जब हमारी 2002 में सरकार आई तो मैंने एफर्ट्स की, मैं नवाड़ से पैसा मांग कर लेकर कि मैं स्कीम बनाऊँ घग्गर की, लेकर जाऊँ बना करके। उधर नवाड़ से मुझे बहुत चक्कर 2 साल लग गए, क्योंकि उधर एक चीफ इंजीनियर हरियाणा का बैठा था जो नहीं चाहता था कि उनका पानी हम रोकें, ये बनाएं, घग्गर का हल करें, तो वो हमारी फाइल में रुक्स टंक्स निकाल देता था। लेकिन लास्ट टाइम मैंने 2004 में जाकर 4-5 में मैंने अपने सारे अफसरों को लेकर के नीचे सुपरिटेंडेंट तक के अफसरों को लेकर मैं खुद पहुंची बॉम्बे कि 10 बार मेरी फाइल वापस आ चुकी है, बताइए क्या नुक्सा है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा देखिए। तो फिर हुआ कि हमारे पास कापियाँ थी कि हम तो सारा रिकॉर्ड भेजा है, उधर उस चीफ इंजीनियर ने उतार दिया। फिर मैं नवाड़ का वो मंजूर कराया 180 करोड़ रुपया उधर से। मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे 2002 में, सुरेंद्र सिंगला हमारे खजाना मंत्री थे, 10 करोड़ मैंने एडवांस इनको कहा कि वापस कर देंगे नवाड़ वालों में से आप दे। उधर से जाकर मैंने घग्गर का जाकर के प्रोजेक्ट शुरू मैंने ही कराया, मेरे से पहले किसी ने नहीं कराया, मेरे बाद भी नहीं कराया। और अब उससे जैसे होता है कि ज़मीनें एक्वायर करनी होती हैं, काफ़ी लंबा काम हो जाता है। 4 से शुरू किया, 5-6 2 साल इसी में लगे, एक्वायर होती है, उनकी कॉस्ट क्या डालनी है, वो कैसा क्या होता है, इतनी होती है, इतने दिनों का देना पड़ता है, लोगों को मांगने होते हैं ऑब्जेक्शन, जो कुछ सिस्टम होता है। तो करके हमने जो शुरू करके पत्थर लगवा करके काम शुरू करके जिस वक्त 6 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 7 अभी चढ़ना था उसके बाद। तो उसके बाद हमारा सारा कंप्लीट हमने कंप्लीट करके उसका खनौरी से लेकर मकोड़ साहब तक का प्रोजेक्ट पास करके उसकी शुरुआत करके ठेके करने थे। अब हमारी सरकार बदल गई, 2007 में अकाली दल की आ गई, परमिंदर ढींड साहब वगैरह की आ गई, जो मंत्री थे उधर में। इन्होंने जो हमारा किया हुआ था, ठेके करने थे, उसी के ठेके कर लिए जहां तक हमने किया हुआ था, काम दे दिया, वो चल हमारा किया वो चल पड़ा, लेकिन अपनी तरफ से आगे उसको बढ़ाया ही नहीं। एक पिंड है हमारा मकरोड़ साहब, खनौरी से मकरोड़ साहब तक अगर ये प्रोजेक्ट पास कराया, अगर उसके लिए पैसा लाया, अगर उसकी शुरुआत की, अगर उसके लिए सारे ऑर्डर हमने जमीन एक्वायर की, वो मेरे समय में हुई है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो उसके बाद इन्होंने आगे तो कुछ किया ही नहीं, हमारे किए हुए को अपने ठेके ठुके देकर अपने लोगों को पेट भर दिए, वहीं पे काम रुक गया आकर। तो इसलिए जो 1/3 पोर्शन रह गया, वहां अभी प्रॉब्लम आती है। तो मैम इसके लिए ये 2017 से 22 के बीच में कुछ हो सका है? नहीं, या कोई आप डेडलाइन लेकर चल रही है? अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को 2017 में आप कर रहे हैं, पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ढींड का साथ अंदर से मिली भुगत थी। अच्छा। तो फिर अब ओपन हो गई है। इस वक्त भी हमारी मिनिस्ट्री में मेरे कहने से एक चपड़ासी भी नहीं लगता था मेरे हल्के में, जैसे ढींड को लाकर मुझे हराया गया। इधर ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परमिंदर ढींड साहब को ही माना हुआ था कि यही हमारा वजीर है। तो उसके कहने से मैं जो भी काम कहती हूँ, पैसा मांगती हूँ, कैन यू इमेजिन
कि 80 कंस्टिट्यूंसियों में पैसा दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मेरी कंस्टिट्यूंसी में कैप्टन जब अभी 4 महीने पहले उतरा है, एक नया पैसा नहीं दिया। मेरा जो कॉलेज मैं लेकर आई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपके फादर साहब के मेरे नाम से नाम के देशभक्त के कारण उसका रख दिया था। जी जी जी। एक उस पर भी कहते हैं कि वो 2-3 साल से कोई मैं वही कहती हूँ, सैलरीज नहीं मिली है। वही कहती हूँ ना, 3 साल की सैलरी नहीं मिली, इसीलिए कि मैं समझती थी कि जो 17 तक इनका राज रहा ढींढसा का, इन्होंने तो कोई पैसा दिया नहीं उसको। इन्होंने साथ में साइड में छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन और बना दिए ताकि हमारी उधर डेवलपमेंट चली जाए, डाइवर्ट हो जाए। तो मैंने सोचा कि हमारी सरकार अब आएगी 17 में, तो हम इसको फिर मजबूत करेंगे। मैं इतनी चिट्ठियां लिखी, इतनी मीटिंगों को टाइम मांगा कैप्टन साहब से कि इस कॉलेज को बचा लो। एक इस कॉलेज के लिए कि मुश्किल से हमारे बैकवर्ड एरिया में लगा। एक था हमारा काली फूला सिंह, इतिहास में बहुत बड़ी सिख हस्ती है, उनका देहला गांव है एक, उधर मैंने यूनिवर्सिटी कैंप्स बनाने का बात किया था। जे इंजीनियर कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी कैंप्स, उसके लिए मैंने 1 करोड़, जब मैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, 1 करोड़ 10 लाख तो मैंने दे दिए थे जब तक हमारी सरकार थी 6 तक। 7 में जे आगे, 7 में ना तो उस इंस्टीट्यूशन को दिया कुछ, ना इस हीरा सिंह बट्ठल वाले को दिया। अब 4.5 साल जो गुजर गए, कैप्टन साहब ने एक नया पैसा मेरे को नहीं दिया। उसकी तनख्वाहें अड़ी पड़ी हैं, उनकी मैं धरना भी मुझे देना पड़ा, हर जगह पे चक्कर लगाने पड़े, लेकिन सभी ऑफिसर्स को कहा गया था बट्ठल को, जैस मैम जैस मैम जैस मैम करते जाओ, इनके कहने से 1 पाई भी नहीं देनी। तो सबको मालूम है। एजुकेशन पे बात कर चुके हैं, मैं जल्दी से आपसे हेल्थ पे भी पूछ लेता हूँ। लोगों को डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो कुछ भी इलाज कराना है तो वो 40 किलोमीटर दूर संगरूर जाना पड़ता है इसके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैंने हर काम, जैसे मैंने कहा एजुकेशन का जो शुरू किया, यूनिवर्सिटी कैंप्स का शुरू किया, JK कल का, हेल्थ का भी मैंने शुरू किया। जिस वक्त हमारी इलेक्शन होनी थी, 7 में जे आ गए, तो मैं गुलाम नबी जहाज से रिक्वेस्ट की कि मेरे आपका सब डिविजनल लेवल का हॉस्पिटल मुझे चाहिए। तो उन्हें हालांकि लेट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मैं कहा कोई बात नहीं, आगे मार्च में पैसे आएंगे, पहली किश्त हमें दे दीजिए, दूसरा पैसा हमें बाद में दे दे। इधर मैंने सब डिविजनल हॉस्पिटल लहरा में मैं ही बनवाया, और उसकी अंडरटेकिंग क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्डिंग और मशीनरी के लिए पैसा जितना चाहिएगा वो देंगे। तो उस एग्रीमेंट में ये था कि दवाइयों के और डॉक्टरों के ये स्टेट गवर्नमेंट देगी। दिस इज एन राइटिंग एग्रीमेंट साइन हुएगा। लेकिन वही इस बात फिर आगे के साथ में इनका राज आ गया, इन्होंने सब डिविजनल ऑफिशियली कागजों में चढ़ाया ही नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर चढ़ा लेते तो डॉक्टर दवाइयां देने पड़ते। इन्होंने आ गया, फाइल आ गई, चक्कर लगा करके माना ही नहीं। तो अब मैं जब चेन्नई आए हैं, चेन्नई को मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ कैप्टन ने ऐसा किया है, तो मेरे जो इंस्टीट्यूशन पड़े हैं, एक तो इसके लिए मैंने कहा सब डिवीजन का हॉस्पिटल बनाओ, एग्रीमेंट आपका किया हुआ गवर्नमेंट का, उसके बाद हमारे डॉक्टर और दवाइयाँ आएंगे। तो अब वो जा करके सब डिविजनल अस्पताल का दर्जा इनको मिला है। मैं ही कॉलेज, मैं ही हॉस्पिटल लेकर आई, मैंने ही दर्जा अब दबाया। पूरे 4.5 साल दिया नहीं गया, क्या कैप्टन साहब नहीं चाहते थे कि मुझे क्रेडिट मिले। इस तरीके से मैंने अब अपनी। मैम, एक डेरा फैक्टर की बात हो रही है, क्योंकि बीते 1-2 दिन पहले ही बाबा राम रहीम को पैरोल मिल गई 21 दिन की, और पंजाब चुनाव से तुरंत पहले मिलना, कई सारी चीज़ों का अंदेशा है। तो आपको कैसा लग रहा है अभी कि क्या ये कोई फैक्टर है इस बार, नहीं है, कैसे इम्पैक्ट करने वाला है वो आपकी पर्टिकुलर सीट पर भी और पंजाब में भी? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जैसे किसान आंदोलनों में भी जाती कि इधर क्या किया क्या नहीं, उसके ऊपर मैं कोई किंतु परंतु नहीं, उनका अपना है, लोग देख रहे हैं। मेरा तो मेरे तक मंतव्य है कि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है। हमारी सेकुलर पार्टी होने से हम एक एक जाति का, किसी का भी हो, कुछ भी हो, किसी धर्म का हो, सबसे हम वोट मांगते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में उनका भी हक है वोट का। तो इसलिए इसकी क्या होगी अब, जैसे कि आप कहते हो लाए, जैसे पिछली दफ़ा सपोर्ट की थी इन्होंने अकाली दल की, उसके पहले पार्लियामेंट में की थी इनकी बीजेपी की थी, और पीछे अकाली दल की 2002 में हमारी की थी तो पब्लिकली। तो अब इनका क्या होगा, कैसे होगा? फैक्टर तो है, असर भी है, लेकिन अब इनका तरीका क्या है, तो क्या आप डेरा प्रेमियों का अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे? मैं तो बताया कि मैं तो एक डेरा प्रेमी हो, किसी और डेरे का हो, किसी मंदिर का हो, किसी मुसलमान का हो, किसी ईसाई का हो, सिखों का हो, मैं तो सबके पास जाती हूँ, हर के पास जाती हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे थे और अभी आप वोट मांग रहे हैं जो 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे, तो कैसा था उनका कार्यकाल? लोग कह देते कि ऐसे इतने कम समय में तो कोई क्या ही कर सकता है, वादे कर सकता है, PR प्रैक्टिस कर सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको क्या लग रहा है कि उनका कार्यकाल कैसा था और इस बार का चुनाव कैसा है? किससे लग रहा है आपको कांग्रेस की टक्कर है? देखिए, मैं पार्टी का थैंक्स करती हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने 2 उन कम्युनिटीज़ को टाइम दिया CM बनने का, जो कोई और पार्टी दे नहीं पाई। मेरे को बीइंग ए लेडी हमारी पार्टी ने किया। अभी इसको जैसे कहते हैं SC वर्ग से
चन्नी हैं, इनको टाइम दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रही है कि सबको 5-5 साल मिलते हैं। तो चन्नी को 111 दिन मिले, मेरे को 84 डेज मिले। तो आप अंदाज़ा ला लीजिए कि 84 डेज़ में आप सरकार का ढांचा कैसे बनाएंगे। लेकिन मैं अपने समय की बात करती हूँ कि 84 डेज़ में कोई एक स्टेट भी मुझे बता दीजिए जो 52 डिसीजंस हर वर्ग के लोगों के लिए लिया हो। किसान के लिए जैसे मैंने मेरा शुरू किया है, 7 एकड़ के नीचे वालों का मालिया माफ़ होगा, बीमा स्कीम सरकारी खर्चे पे 5 एकड़ के नीचे करेंगे, चुंगी हटाएंगे, लड़कियों को फ्री कॉलेज की जो है फीस BA तक की देंगे। ये सब बातें उस वक्त मैंने ही की थी। लेकिन उस वक्त जो चोन कमिश्नर था वो बादल साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुका था, उसके फादर को उन्होंने गवर्नर बनाया था। तो उन्होंने समय से पहले ही मेरी सरकार को ये लगा दिया, जो कहते हैं हाँ जाब्ता लगा दिया। तो मेरे काम हाथ में, कलम हाथ में रह गई। वही हुआ चन्नी के साथ। ये हमारी पार्टी ने 81 को बनाया, टाइम दिया, लेकिन टाइम कितना मिला? 111 दिन। तो हमें दोनों कम्युनिटी को बनाया तो सही, लेकिन ये मोदी साहब को लग रहा था, पहले तो इन्होंने मिसयूज किया, राजभवन को बिल नहीं पास करने दिए और उत्तर चोन कमिश्नर से भी कहकर 8 को ही मीटिंग की, 8 को ही जाब्ता लगा दिया, ताकि हमारी ये जो फैसले ले रहे हैं चन्नी ने लिए हैं, सब वर्गों के लिए रहे हैं, अच्छे लिए हैं, इनको लागू ना हो पाए। उस वक्त मैंने लिए थे। जैसे अब मोदी ने किसानों के लिए बनाया कि मैं अच्छे कानून बना रहा हूँ, तो इतना आंदोलन हुआ। मैंने भी किसानों के लिए बनाया था, कोई आंदोलन नहीं हुआ था। उसकी पॉपुलैरिटी मेरी हो रही थी, हमारी पार्टी के लिए फ़ायदा हो रहा था, इस चन्नी के फैसलों का भी हो रहा था। लेकिन इन्होंने जो देख करके एंड ऑफ द इलेक्शन जो होता है टाइम पे, इसको कुछ समय पहले लगा दो, जाब्ते से हमारी कलमें रखवाई गई हैं। ये हमारे साथ इनजस्टिस अब उस वक्त के चोन कमिश्नर ने किया, अब भी इस वक्त के चोन कमिश्नर इस मोदी के कहने से हमारे साथ हुआ। मैम, आप 6ठी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं लहरा से, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और आपने हमें इतना समय दिया इसके लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए ऐसे ही, इसी तरह से हम आपको पंजाब के अलग अलग ज़िलों, अलग अलग हलकों में नेताओं से, लोगों से मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया।